अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, फिर पार्ट नंबर ए को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो दो पार्ट्स आपको गिवन है आपने उनको इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट करने का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना, और आपने जो ये इवेल्युएट करना है ये कैलकुलेटर के बगैर करना है, यानी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। और क्वेश्चन नंबर 4 के जो गिवन पार्ट्स हैं उनको इवेल्युएट करके दिखाना है, यानी उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। यही क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में कहा गया है। तो अब आप देखिए नीचे पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 59 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर। आप इसको 59 होल स्क्वायर माइनस 41 होल स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, बेहतर आप इसको 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर पढ़ लें। तो अब आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं इसको इवेल्युएट करने के। एक तरीका तो ये है कि आप 59 का स्क्वायर निकालें और 41 का स्क्वायर निकालें, दोनों की वैल्यूज को जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करवा दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने जो यहाँ पर मेथड यूज करना है और जो आपने भी यूज करना है, क्योंकि ये चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए इनको इवेल्युएट करके दिखाना है। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आप कभी कभार फॉर्मूलाज भी बोल देते हैं, तो आपने बेसिकली एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ जो यहाँ पे लिखी हुई है इससे मैच करती हो। इसको मैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें जस्ट नंबर्स आ रहे हों और बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कोई भी एक सिंबल यूज हो रहा हो या कोई भी यूज हो रहे हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन को न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आपने बेसिकली एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो। जो इसके साथ मैच करेगी उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके आप इसको आसानी से इवेल्युएट करके दिखाएंगे। अब आप यहां पर देखें, यहां पर टोटल 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और बीच में माइनस का साइन है। तो आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें टोटल 2 टर्म्स हो, उन पे स्क्वायर हो इस तरीके से और बीच में माइनस का साइन हो। तो ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम इससे पहले भी पढ़ के आए हैं, पिछले पार्ट्स के अंदर भी हमने यूज करी है, यहां पर भी हम वही लिखने जा रहा हूं। तो हम लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ रखी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। आप a प्लस बी और a माइनस बी में से किसी एक को पहले या बाद में लिख सकते हैं। अब मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों यूज करी, क्योंकि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली, ये बिल्कुल हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रही है। यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, हमारे पास भी 2 टर्म्स थी, यहाँ पर दरमियान में माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर इन दोनों चीजों के ऊपर देखें पावर 2 है यानी स्क्वायर है, इधर भी दोनों चीजों के ऊपर पावर 2 यानी स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर गई। और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमें ये बता रही होती है कि अगर कोई चीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई है तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो हमारे भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पहले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो स्क्वायर के नीचे होता है उसको a बोलते हैं, इधर जो दूसरी टर्म होती है इसमें जो स्क्वायर के नीचे होता है माइनस के बाद इसको b बोलते हैं। तो हमने भी यूं ही करना है, जो हमारे पास पहली टर्म है इसमें जो स्क्वायर के नीचे है ये आपका a हो जाएगा, यानी एक तरह का आप 59 कंसिडर कर लेंगे। और जो दूसरी टर्म है जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है उसमें भी स्क्वायर को इग्नोर करें तो स्क्वायर के नीचे जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है उसको आप b कह लेंगे, यानी वो 41 हो जाएगा। तो अब ये क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है तो अब इसको लिख लें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे a यानी 59, जिस तरह मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर भी बता दिया, स्क्वायर के जो नीचे होगा पहली टर्म में उसको आप a बोलेंगे, a प्लस बी होता है जो दूसरी टर्म है जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है, उसमें जो स्क्वायर को इग्नोर करें जो नीचे है यानी 41। तो ये आपने कर लिया a प्लस बी। अब फिर राउंड ब्रैकेट a माइनस बी, तो दोनों a और b यही दोबारा यूज करेंगे, दोबारा a, अब बस माइनस का साइन आ जाएगा माइनस और b। तो ये आपने लिख लिया अपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। अब जस्ट इनको आप सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले 59 के अंदर आपने 41 को कर देना है ऐड,
तो 9 + 1 कितना होता है 10, सिंपल एडिशन है। ये हो जाएगा 5 + 1 6 और 6 + 4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10, तो हो गया 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100। ये दोनों चीज़ें दोनों बेसिकली न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें 59 में से 41 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस हो रही है दोनों। तो 9 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 5 में से 4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो आप यहाँ पे लिख दें 18। ठीक है, अब जस्ट आपने 100 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और ये बड़ा इजी है, तो आपके पास आ जाएगा 1800। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब अगर आप 59 के स्क्वायर में से माइनस कर दें 41 का स्क्वायर तो आपके पास 1800 आता है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब इसी पैटर्न के ऊपर हमने बी पार्ट भी करना है, तो आइए बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7.7 का स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर। तो अगेन पिछली पार्ट की तरह आपने इसको भी इवेलुएट करके दिखाना है। तो पिछली पार्ट की तरह हम दोबारा से एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढेंगे जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड हमारी इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो। तो जिस भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की कोई एक साइड हमारी इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करेगी, उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख लेंगे और उसी की मदद से हम इसको इवेलुएट कर पाएंगे। तो अब आप नोटिस करें कि हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है किस तरह की। तो हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में बेसिकली दो टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई हैं और इन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन भी है। और तीसरी चीज आप देखें यहाँ पे दोनों टर्म्स के ऊपर पार्ट 2 मेंशन्ड है। तो आपने भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें टोटल 2 टर्म्स हो, उनके दरमियान माइनस का साइन हो और उन दोनों टर्म्स के ऊपर इस तरीके से आपको पार्ट 2 नजर आ रही हो, यानी उनके ऊपर इस तरह स्क्वायर लगाओ। वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबसे बेस्ट होगी जो कि इसके साथ मैच भी करती होगी और उसी की मदद से हम इसको इवैल्यूएट भी कर पाएंगे। तो ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है वो हमने पढ़ रखी है, इससे पिछले पार्ट में भी वही यूज करी थी, यहां पर भी हम वही यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बेसिकली इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। आप इसमें a प्लस बी या a माइनस बी में से किसी एक को भी पहले और बाद में भी लिख सकते हैं। अब मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों यूज करी, क्योंकि मेरी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रही है। वो कैसे, यहाँ पर देखें टोटल 2 टर्म्स थी, यहाँ पर भी टोटल 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन था, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पर भी दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हमारी इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर गई। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको बता क्या रही है, ये आपको ये बता रही है कि कोई भी चीज अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पहले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई है। अब इसमें a किसको बोलेंगे, जो पहली टर्म होगी इसमें स्क्वायर के अलावा, स्क्वायर को इग्नोर कर दीजिएगा, जो स्क्वायर के नीचे ब्रैकेट्स के अंदर चीज लिखी होगी वो आपका a कहलाती है। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स के नीचे लिखा हुआ है 7.7 ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पर स्क्वायर को इग्नोर करें, उसके अलावा ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा होगा वो a होगा, तो a होगा 7.7। इधर माइनस के साइन के बाद आप देखें जो दूसरी टर्म है इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, इधर भी स्क्वायर को इग्नोर करें तो स्क्वायर के अलावा जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज बचा करेगी वो आपका b कहलाएगी। तो यहाँ पर ये आपके पास होगा b, जो कि हो जाएगा 2.3। तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी तो पहले से लिखी हुई है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। अब जस्ट इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से आपने उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देना है। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, a किसको कहा था हमने 7.7 को, तो आप लिखेंगे 7.7 प्लस b आपने किसको कहा था 2.3 को, तो आप लिखेंगे 7.7 प्लस 2.3। आगे फिर से राउंड ब्रैकेट्स, अब आपने लिखना है a माइनस बी को, तो a अगेन 7.7 ही है, आप लिखेंगे 7.7 माइनस बी की जगह पे फिर से 2.3। तो ये आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी थी उसको रिप्रेजेंट कर लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। अब जस्ट आपने इनको कैलकुलेट ही करना है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर दें 7.7 में क्या चीज़ 2.3 को। तो आपको पता है 7.7 में आप 2.3 बड़े इजीली ऐड कर सकते हैं। 7 प्लस 3 10 होता है, यहाँ पर 0 लिख लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 प्लस 1 8 और नीचे वाला 2 मिलाकर हो जाएंगे 10 और डेसिमल वैसे ही। तो आप याद रखिए आप 10.0 यहाँ पर लिख लें या खाली 10 लिख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे 10.0 रख के सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, खाली 10 लिख लेंगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि डेसिमल के बाद इस तरह 0 हो तो अक्सर औकात हम इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं करते। अदरवाइज आप दोनों लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मैं जस्ट 10 यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 7.7 में जब आप 2.3 ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी तो आपने भी बीच में मल्टीप्लाई का साइड डालना है, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन जो राउंड ब्रैकेट्स में अलग अलग है, इसका मतलब है ये बीच में इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है अगर ये इस तरह लिखी हुई है। तो आगे आप देखिए 7.7 में से आपने 2.3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखें 7.7 और अब आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है 2.3। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, डेसिमल वैसे उतार लें ऊपर से नीचे, और 7 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, तो आपके पास आ गया 5.4। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं,
10 वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही। आपको पता है किसी भी नंबर से हमने डेसिमल रिमूव करना हो तो डेसिमल को हटाने के बाद हम उसके आगे डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर एक डिजिट हो डेसिमल के बाद तो डिनोमिनेटर में 10 लगाते हैं, अगर 2 होते हैं तो 100 लगाते हैं और यही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जब हम यहाँ पर डेसिमल को हटाएंगे तो ये 54 बन जाएगा और डेसिमल के बाद एक डिजिट होने की वजह से आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा 10। अब आप देखें यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो सकती है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इस तरह आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 10 से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जस्ट क्या बच गया 54। इसका मतलब आपने इवेल्युएट कर लिया बी पार्ट को कि 7.7 के स्क्वायर में से अगर आप माइनस करेंगे 2.3 का स्क्वायर तो आपके पास आंसर आएगा 54। हमने यही वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इस तरीके से आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए इन पार्ट्स को जो है इवेल्युएट करना है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स का सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।